नहीं देखिए, मैं 2 दिन डबलिन में था, आयरलैंड में, और 2 दिन में लंदन से होकर कल ही आया हूँ। और मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी देखे हैं, उनके भी दिल पाकिस्तान में धड़कते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा मुतफ़िक्र हैं इस पाकिस्तान के मामलात जो भी हो रहा है। और वो 90% जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं वो पाकिस्तान के वो लोग, और उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और इतनी ज़्यादा मेरे रिसेप्शंस किए, और मैंने भी जो जाहिर है कि उन्हें उम्मीद दिलाई, क्योंकि मैं समझता हूँ मायूसी कुफ्र है, मगर ये स्याह बादल झटते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन आज केस की समाअत थी। खान साहब को प्रोड्यूस करने के हवाले से ऑर्डर किया गया था। अब पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई कर नहीं सकता, क्योंकि वो कमीशन है, अदालत नहीं है। और दूसरे नंबर पर आज सेक्रेटरी इंटीरियर जो है उन्होंने रिपोर्ट पेश की है कि सिक्योरिटी खदशात हैं, इस वजह से खान साहब को पेश नहीं किया जा सकता। यही सरकार थी जब ज़बरदस्ती इमरान खान साहब को अदालत में पेश करने के लिए 26 घंटे जमान पार्क में ऑपरेशन किया गया। खान साहब के ऊपर वजीराबाद में कातलाना हमला हुआ, लेकिन उसके बावजूद मजबूर किया गया कि वो पेश हों। हालांकि सिक्योरिटी के खदशात थे एफेट मरकज़ में, वहाँ पर आए रोज़ कत्ल होते थे, लेकिन उन्हें मजबूर किया गया और सिक्योरिटी भी नहीं फराहम की गई। आज ये कहा जा रहा है कि जनाब सिक्योरिटी खदशात हैं, तो लिहाजा खान साहब उस वक्त कहते थे, तो आपने उस वक्त कोई मानी थी हमारी बात? आपने तो कहा था कि पेश हूँ, और उसके बाद बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ मौक़ों पे वो मुख्तलिफ अदालतों में। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज इंशाल्लाह खान साहब से मेरी 2:30 बजे मुलाकात है। उनको अपडेट करूंगा। जो हम कन्वेंशन हमारे शुरू हो चुके हैं, और कल हमारा एक कन्वेंशन चारसदा में होगा। इसके अलावा इसके बाद दूसरा कन्वेंशन भी चारसदा में है, तीसरा कन्वेंशन स्वात में है, चौथा करक में है, और यूँ हमने अलग तरतीब जो है तारीख़ों के साथ पूरे केपी में कन्वेंशन का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी के साथ ही नए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग आ रहे हैं, उनके साथ भी राब्ते हैं, और हम एक लेकिन यहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ इस वजह से है क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इमरान खान वो शख्स है जिसके हवाले से लोगों के ना सिर्फ ये कि व्यूज़ हैं बल्कि बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं। लोगों का एक माइंडसेट है, लोग सेलिब्रेट करते हैं उस शख्स को, एक हीरो के तौर पे, एक फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पे, एक लीडर के तौर पे, और अब प्रॉब्ली परहैप्स जब से उनको जेल में डाल दिया गया, एक स्टेट्समैन के तौर पे, एक क्रिकेटर के तौर पे। तो वो या तो होता ना कि इमरान खान बिल्कुल एक ऐसा शख्स होता जो कि मिसाल के तौर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उसकी एंट्री हुई होती और पार्टिसिपेट करता और एक स्ट्रगल भी करता, चाहे 20 साल की, और उसके बाद वज़ीर आज़म बनता, और उसके बाद वो उतरता, और उसके बाद उसके हवाले से कुछ स्टोरीज आती तो लोग 1 मिनट के लिए सोचते लोग कि यार हो सकता है कि इसमें कोई करप्शन। लेकिन इमरान खान की जो ज़िंदगी है वो खुली किताब की तरह लोगों के सामने है, और जब वो पॉलिटिक्स में दूर दूर तक नहीं थे, उससे पहले जो उनका इमेज है और उनका जो रोल है वो लोगों के सामने है। और ये जो व्यूज़ है ना, मतलब कि नैरेटिव बिल्ड करने की जितनी भी कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के अंदर अपनी एक इनबिल्ट सलाहियत होती है ना, अवाम के अंदर एक इनबिल्ट सलाहियत होती है, अच्छे और बुरे की तमीज़ होती है, इखलाकी गैर इखलाकी की तमीज़ होती है, सच और झूठ की तमीज़ होती है, हक व बातिल की तमीज़ होती है। तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो ये एक नेचुरल चीज़ है ना कि इंसान फ़र्क कर सकता है अच्छे और बुरे में। तो वो जो अच्छे और बुरे का फ़र्क ओवर टाइम लोगों ने ऑब्जर्व करके इमरान खान को जिस पेडेस्टल पे बिठाया या जिस कैटेगरी के अंदर डाला है, अब उस कैटेगरी से निकालकर अगर किसी दूसरी कैटेगरी में इमरान खान को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है तो वो इस तरह से मुमकिन है नहीं, वो पॉसिबल। वो जितनी भी कोशिश की जाएगी उतना ही ज्यादा लोगों के अंदर ये इंप्रेशन जाएगा कि उसकी विक्टिमाइजेशन हो रही है क्योंकि ये शख्स है। स्पीकर साहब क्या कहेंगे? अदालत में आज पेशी होगी, जमानत मिलेगी? देखो अल्लाह को जो मंजूर हुआ इंशाल्लाह हम उम्मीद अच्छे रखते हैं। सर अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये उम्मीद है कि आपको माफ़ी मिलेगी?